कौमी असम्बली इजलास में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका करारदाद मंजूर। तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखतों से करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी प्रोपेगेंडा कारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। बलूचिस्तान के दहशत गर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये दुश्मनों की पुष्टपनाही से हम पर हमला करते हैं। बलूच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे, कहा। दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। राजा नासिर अब्बास का बलूचिस्तान वाक़ई की तहक़ीक़ात का मुतालबा, कहा। हम कभी दहशत गर्दों के साथ नहीं बैठे, उनसे हमदर्दी नहीं की। हम जनाजे रखकर बैठ कर एहतजाज करते रहे हैं। किसी को असलहा उठाने की इजाज़त नहीं। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। तमाम शराकतदारों को बिठाएं और बातचीत करें। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट में नेशनल एक्शन प्लान पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की तजवीज़, कहा। नेशनल एक्शन प्लान पर तफसीली बहस कराई जाए। तलाल चौधरी बोले कि नेक्टा दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिए पर बात करता है। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एक बहस रख लेते हैं, देखा जाए कि सूबे ने कितना काम किया। वज़ीर अता तारड़ का कहना है कि कल KP के वज़ीर आला PM के पास आए। दहशत गर्दी को काउंटर करने की राहें खुली हैं। हम मिलकर दहशत गर्दी और दहशत गर्दी के बयानिए को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और पार्लिमानी जमहूरियत इसी से आगे बढ़ती है। वज़ीर आज़म जिस दिन पार्लियामेंट आएंगे ऑपोजिशन क़यादत से मिलेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को वज़ीर आज़म से मुलाकात की तजवीज़ दी थी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि वो अगले चंद दिनों तक बताएंगे। बानी PTI की आंख का प्रोसीजर अडियाला जेल में भी हो सकता था। बानी के अपने कहने पर उन्हें प्रोसीजर के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी PTI ने खुद कहा कि अमन अमान का मसला हो सकता है, उन्हें शाम को लेकर जाएं। सेनेट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तफसीलात से आगाह किया, कहा। बानी PTI को सेहत ठीक है, उनका प्रोसीजर कामयाब है, टीका लगता है, ऑपरेशन नहीं होता, कोई मजीद पेचीदगी नहीं। राना सनाउल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया था तो वो लाहौर से अस्पताल जा रहे थे। मजिस्ट्रेट ने उनको जुडिशल कर दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह को जेल डॉक्टर तक रसाई नहीं दी गई थी। अभी वज़ीर आज़म ये नहीं कह रहे कि बानी को डॉक्टर्स और इलाज तक रसाई न दी जाए। वज़ीर आज़म इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी, कहा। साजगार माहौल में धमकियों और गैर माकूल मुतालबात से पाक, मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर बातचीत की जाए। सदर पेज़ेश्कियान के मुताबिक ये मुज़ाकरात ईरान के कौमी मफादात के दायरे कार में होंगे। मई 2023 से तातुल का शिकार अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्की में दोबारा होंगे। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ मुलाकात में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो बुरी चीज़ें हो जाएंगी। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ जुम्मे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग बंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनका एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका का भारत पर जवाबी टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान। भारत भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ सिफर करने के इक़दाम करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ोन पर रूस से तेल की खरीदारी रोकने, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इतफाक़ किया।
इससे यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म का $500 अरब से ज़ायद मालियत की अमरीकी तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया खरीदने पर भी इत्तफाक। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का फैसला अमरीकी अदालत में चैलेंज। शहरी हुकूक की तंजीमों के ग्रुप ने न्यूयॉर्क की अदालत में अमरीकी महकमा खारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुँचा रही है। ट्रंप इंतजामिया की रिजर्व पॉलिसी रोकने के लिए अदालत हुक्म जारी करे। ट्रंप इंतजामिया का इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। अदालतें ज़ाती इखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त दी थी। वफाकी आईनी अदालत ने कहा कि कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल या सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। ज़ाती नेकनियती या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। तालिब इल्म गुर्दे की पैवंदकारी के बाद यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में शरीक नहीं हो सका था। यूनिवर्सिटी से दरख्वास्तें मुस्तरद होने पर तालिब इल्म ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एड हॉकिज़म, ज़ाती स्वाबदीद पर फैसले और कवायद की खिलाफ वर्जियाँ हुई। तालीमी नज़्म ज़ब्त, तदरीसी मायार और इदारे की मजमूई साख को शदीद नुकसान पहुँचा। तदरीसी और इंतज़ामी तकरीरियाँ कानूनी फोरम्स की मंजूरी के बगैर की गईं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में कई तकरीरियाँ मेरिट की बजाय ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर की गईं। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए वफाकी तालीम में हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से पेश रिपोर्ट में इंकशाफ रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकिल तकरीरियों की बजाय एड हॉक इंतजामात को दानिस्ता तूल दिया गया। तर्जुमान वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया है कि यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 2 बरसों में कोई तकरीरियाँ या तरक्कियाँ नहीं की गईं। HEC की रिपोर्ट में जिन सिफारिशात का हवाला दिया गया वो कायम मकाम इंतजामिया के दौर से मुताल्लिक़ हो सकती हैं। इनका इतलाक़ मौजूदा मुस्तकिल इंतजामिया के दौर पर करना हक़ाइक़ के मुनाफी है। मुतालिका रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह नहीं किया गया कि वो किस मुद्दत के कितने बरसों पर मुश्तमिल है। मुद्दत वाज़ेह होने के बाद ही इस रिपोर्ट का जायज़ा लेकर कोई मौक़िफ़ दिया जा सकता है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर कराए गए सर्वे के नताइज जारी कर दिए। मुल्की सर्वे में आवाम की अक्सरियत यानी 67% ने बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक कर दी। FPCCI का कहना है कि सर्वे का मकसद पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स मुरतब करना है। 5% लोगों ने कहा कि सरकारी मुलाजिम को गैर कानूनी तरीके से दौलत बनाते खुद देखा। 73% राय दहिंदगान ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। सानिया भाटी गेट में जांबाह खातून के शौहर पर तशद्दुद की नौइयत का तयन करने के लिए उसका मेडिकल करवाने का फैसला। पुलिस के मुताबिक मुर्तज़ा का मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के मकामी अस्पताल में होगा। मेडिकल रिपोर्ट के बाद तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान है। गुलाम मुर्तज़ा ने SP सिटी और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में मैरिज हॉल के मैनहोल में गिरकर 3 साल का बच्चा जान बहक। पुलिस ने मैरिज हॉल के मालिक और मैनेजर समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक जान बहक बच्चा अपनी फैमिली के साथ वलीमे की तकरीब में शरीक था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जिस्मानी माजूरी का शिकार अफराद को बाइख्तियार बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है ताकि वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी शुरू कर सकें। कराची के इलाके कोरंगी में डिसेबिलिटी सेंटर की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा, पहले माजूरी का जिक्र भी मायूब समझा जाता था, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ यहाँ आकर सुनी हैं जिनसे हौसला मिला है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। कमेटी ने इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन प्रोजेक्ट ठंडियानी के कंसेशन एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की निजी शराकतदारी के साथ माहिदे पर दस्तखत करके आगे बढ़ने की हिदायत। कहा, इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम किया जा रहा है। निजी सरमायाकारी के जरिए ठंडियानी को माहौल दोस्त सयाहत का मरकज़ बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा में गर्ल्स कॉलेज में मौसीकी, रक्स, मॉडलिंग और इस नौइयत की दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। वेलकम, फेयरवेल पार्टीज, स्पोर्ट्स गाला और सकाफती प्रोग्राम्स के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार। कॉलेज औकात और तकरीबात के दौरान तालिबात के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। तकरीबात की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी आए। खैबर पख्तूनख्वा में गर्ल्स कॉलेज में तकरीबात के लिए नए SOPs जारी। तकरीब से कबल डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन से इजाज़त, मेहमानों की फहरिस्त जमा कराना लाजमी करार। SOPs पर अमल न करने वाले कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा से जेल मुलाकात और बेहतर सहूलियात के लिए शेर मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल मुलाकात का दिन मुकर्रर था और अडियाला जेल पहुंचने के बावजूद बेटी और दामाद से मुलाकात की इजाज़त ना दी गई। वुकला और फैमिली मेम्बर से मुलाकात कराने से इनकार गैर कानूनी है। दरख्वास्त में मज़ीद इस्तदा की गई है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को जेल में बेहतर क्लास में रखा जाए और उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। वफाकी आईनी अदालत ने क्वेटा बल्दियाती इंतखाबात और हल्काबंदियों से मुताल्लिक़ केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फैसले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइम लाइन देंगे। जस्टिस रोज़ी खान ने रिमार्क्स दिए कि क्वेटा 10 किलोमीटर का शहर है। क्वेटा की हल्काबंदियाँ तो 2 हफ्तों में भी हो सकती हैं। PTI के 180 कारकुनों की 3 MPU के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने कारकुनों की फौरी रिहाई की ज़बानी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध, पुलिस और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। फरीक़ैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। पाकिस्तान में हर 10 में से एक कम उम्र नौजवान शादीशुदा है। गैलप रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 19 साल के 10% अफराद शादीशुदा हैं। बलूचिस्तान में कम उम्र शादीशुदा अफराद की शरह सबसे ज़्यादा है। इस्लामाबाद और पंजाब में ये शरह कम है। रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में कम उम्र शादी का रुझान ज़्यादा होने से लड़कियाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। बाज़ इलाकों में शरह 30% तक है। रूस का यूक्रेन पर फजाई हमला, दारकूमत कीव, दूसरे बड़े शहर खार्किव और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। 4 अफराद जख्मी, 3 रिहायशी इमारतें भी मुतासर। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन पर अमरीका की सालिसी में होने वाले सैफ-ए-रिक़ी मुज़ाकरात का अगला दौर 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में होगा। और प्रीमियर लीग फुटबॉल में सनडरलैंड ने बर्नले को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। सनडरलैंड टेबल पर 8वें नंबर पर पहुंच गई। उधर ला लीगा में मायोर्का ने सीविया को 4-1 से हरा दिया।